जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम ये अपना पार्ट 4 कर रहे हैं। मैं स्पीडी के मैंने पार्ट 3 आपको करा दिए हैं। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन और पार्ट 3 में हमने 100 क्वेश्चन किए थे। टोटल 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। ये आपका स्पीडी का 2024 करंट अफेयर करा रहा हूँ मैं। तो जो दो स्पीडी का जो मैगजीन आपने देखा होगा, इसमें 2024 जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने टोटल करंट अफेयर हैं उन टोटल करंट अफेयर का ये एमसीक्यू है, जिसको हम आने वाले एक हफ्ते में क्लासेस पूरी कंप्लीट कर देंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसे हम GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या था? तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक 105 है। तो याद रखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से भारत का रैंक 105 है। वुमेन्स T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा प्लेयर कौन है? तो सबसे युवा प्लेयर वुमेन्स T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली कौन है? तो ये आपकी सफाली वर्मा है। क्लियर? हाल ही में मिल्टन तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? तो पूछ रहा आपसे मिल्टन तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ये देश आपका अमेरिका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्ष 2024 के लिए सेना कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का ACC आयोजित किया जा रहा है? तो बताना है आपको कि किस स्थान पर 2024 के लिए सेना कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो असम, नई दिल्ली, सिक्किम, न्यू दिल्ली, उधर भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम और न्यू दिल्ली। एक तो न्यू दिल्ली है और दूसरा सिक्किम है। क्लियर? बाकी यहाँ पे बिहार, न्यू दिल्ली, मणिपुर, न्यू दिल्ली ये भी ऑप्शन में दिया हुआ था, लेकिन मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि आंसर ए और बी में ही था। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होगा? तो ये आपका उत्तराखंड में होगा। रतन टाटा के स्थान किसे टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है? तो आपको पता है रतन टाटा जी का देहांत हो गया था, तो इसके बाद किसको टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये न्यूल टाटा। ठीक है, न्यूल टाटा। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय मंत्रालय हम सफर पॉलिसी लॉन्च की है? निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हम सफर पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो हम सफर पॉलिसी को लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, नितिन गडकरी जी। अक्टूबर 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर P वेणुगोपाल का निधन हो गया। किस क्षेत्र में पद्म भूषण प्रदान किया था इन्होंने? तो आपको बताना है जो डॉक्टर P वेणुगोपाल जी थे, इनको किस क्षेत्र में पद्म भूषण मिला था? तो इनको मेडिसिन के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला था। डॉक्टर थे तो या तो ये दो तो होगा नहीं आपका, मेडिसिन और रिसर्च होगा, तो मेडिसिन आपका आंसर हो जाएगा। 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो निहोम हिंडकानियो ऑर्गेनाइजेशन को। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इनको 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और इनके जगह पर अभी कौन टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं? न्यूल टाटा। 44 और 45 एशियान समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये आपका लाओस में किया जा रहा है। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय महिला टीम ने यहाँ पर आपका
कांस्य पदक जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। अक्टूबर 2024 में भारत में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका डिजी लॉकर और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के मध्य समझौता हुआ है? तो ये समझौता आपका उमंग ऐप और डिजी लॉकर के बीच हुआ है। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार आपका हैंगकांग को दिया गया है। अक्टूबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025-27 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद के लिए कितने सदस्य को चुना है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार परिषद के लिए कितने सदस्यों को चुना है? तो आपके 18 सदस्यों को चुना गया है। प्रसिद्ध टेबल टेनिस राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है। राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? तो आपको बताना है कि राफेल नडाल का संबंध किस देश से है, तो स्पेन से है और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। अंतरिक्ष आयोग ने भारत और किस देश के संयुक्त चंद्रमा मिशन लूपेक्स मिशन को मंजूरी दी है? तो लूपेक्स मिशन किस देश के साथ भारत मिलकर बना रहा है? तो जापान। क्लियर, भारत और जापान मिलकर लूपेक्स मिशन। आगे बढ़ते हैं। 2024 में रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किन शोधकर्ता को दिया गया है? तो आपको बताना है केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। तो ये आपका डेविड बेकर, डेमिस हार्बिश और जॉन एम जफर। ठीक है, यहाँ से याद रख सकते हैं बेकर, हम्बिस, जमर, बी जमर, जैसे आपको याद हो। सॉरी। हाल ही में WHO ने भारत को ट्रोकामा उन्मूलन एलिमिनेशन के लिए सम्मानित किया है। ट्रेकोमा का संबंध मानव शरीर में किस भाग से है? तो जो आपका ट्रेकोमा है इसका संबंध आपके आंखों से है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अक्टूबर 2024 में RBI की मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी की गई प्रमुख इंटरेस्ट रेट में से कौन सा असत्य है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा असत्य है जो RBI के द्वारा मौद्रिक नीति समिति ने जारी किया है इंटरेस्ट रेट। तो रेपो रेट आपका 6.5%, ये तो सही है। SDF रेट 6.25%, ये भी सही है। MSP ज़्यादा होता है, ठीक है। रेपो से बैंक रेट कम होगा, नहीं, ये आपका गलत है। मतलब इसमें पूछा है कौन सा असत्य है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल की है? तो हरियाणा का जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल की है। अक्टूबर 2024 में कैबिनेट के किस स्थान पर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास को मंजूरी दी गई है? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास को किस स्थान पर मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में किया है। कैस सैयद किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? कैस सैयद किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये टूनीशिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। चर्चा में रहा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कैमूर आपका बिहार। फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आपका जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा की है। दीपा कर्माकर किस राज्य से संबंधित है? तो दीपा कर्माकर जी आपकी त्रिपुरा से संबंधित है और ये एक जिम्नास्ट है।
आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने निम्न किस रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल में विस्तार किया? केंद्र सरकार ने निम्न में से किस रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल में विस्तार किया है? तो ये आपके एम राजेश्वर राव के कार्यकाल को विस्तार कर दिया, बढ़ा दिया है। किस देश ने 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की आयोजना की है? तो आसियान भारत शिखर सम्मेलन का जो 21वां आपका है, ये आपका लाओस। अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश के मेहर में उस्ताद अलाउद्दीन खान समारोह का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ये आपका 50वां संस्करण आयोजित किया गया मध्य प्रदेश में। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती थी? तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, JKN। अक्टूबर 2024 में एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में पर्यटन विकास के लिए 162 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है? तो एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में पर्यटन विकास के लिए 162 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है? तो हिमाचल प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। पेरू के लीमा में आयोजित 4th ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में भारत पद तालिका में कौन से स्थान पर था? तो आपका 4th जो ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 जो पेरू के लीमा में हुआ है, उसमें भारत का रैंक क्या था? तो भारत का रैंक क्या था? पहला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड किस देश में अपना पहला विदेशी कैंपस खोलेगा? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड आपका यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में अपना पहला विदेशी कैंपस खोलेगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पद्मश्री विजेता और अंग्रेजी साहित्यकार KKN दारूवाला का निधन हो गया है और ये किस वर्ष इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान हुआ था? तो आपको बताना है इनको किस वर्ष पद्मश्री प्रदान हुआ था। 2014 में। निम्नलिखित में से किसे 2024 के लिए चिकित्सा एवं फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चिकित्सा और फिजियोलॉजी में किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपके विक्टर एम्ब्रोस एवं गैरी रवंकुल। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का शुभांकर है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा भी गया है बिहार के एग्जामिनेशन में। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड़िया। ठीक है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का जो शुभांकर था वो आपका गुड़िया था। अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये आपका राजकुमार हिरयानी जी को। चर्चा में रहा बिजनेस रेडी इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो बिजनेस रेडी इंडेक्स 2024 ये आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। किस राज्य सरकार द्वारा कॉलेज होना चाहिए यहाँ पे, कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की गई है? तो निजुत मोइना योजना किस राज्य सरकार द्वारा कॉलेज की लड़कियों के लिए शुरू किया गया है? तो ये आपका असम राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है। रक्षा मंत्रालय द्वारा डेफ कनेक्ट 4.0 का आयोजन कहाँ पे किया है? तो ये आपका न्यू दिल्ली में। किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने सोंगी विलियर्ड्स सिंगापुर
बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने सोंगी बिलियर्ड्स सिंगापुर ओपन टाइटल 2024 का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी जी ने। क्लियर। सुल्तान जोहर कप का आयोजन किस देश में किया जाता है? सुल्तान जोहर कप का आयोजन किस देश में किया जाता है? तो ये आपका मलेशिया में किया जाता है। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस जिले में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका वाशिम जिला में। किस मंत्रालय ने जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया है? तो जल ही अमृत कार्यक्रम आपका किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। भारत 700 अरब अमेरिकी डॉलर के विदेशी भंडार को पार करने वाला दुनिया का कौन सा अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत 700 अरब अमेरिकी डॉलर के विदेशी भंडार को पार करने वाला दुनिया का कौन सा अर्थव्यवस्था बन गया? तो ये चौथा बन गया है। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह भारत के वन्य जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। किस महीने ये मनाया जाता है? आपका राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह, तो ये आपका अक्टूबर में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से अक्टूबर 2024 में आरबीआई ने कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? तो बताइए आरबीआई ने कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया है? तो ये आपका अरविंद जैन जी को कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। मालाबार नौसेना अभ्यास 2024 में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है? तो भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। मालाबार अभ्यास ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका भारत के साथ भाग ले रहा है। किस देश ने ईरानी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता? किस देश ने ईरानी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता? तो ये मुंबई ने जीता है। पेरू में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाज दिवांशी ने 25 मीटर स्टैंड पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अक्टूबर 2024 में कैबिनेट की किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला है? तो अभी कैबिनेट ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो आपके टोटल 5 भाषाएं थी जिनको ये दर्जा प्रदान किया गया है। मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली। तो ये आपका हो जाएगा असमिया, बंगाली, प्राकृत, पाली, मराठी। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का 10वां संस्करण 30 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर 2024 तक कहाँ पे आयोजित किया गया है? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 10वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये आपका असम में आयोजित किया गया है। असम में कहाँ किया गया था? तो आपका IIT गुवाहाटी में किया गया था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब से शामिल होने को मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब किस संगठन की पहल है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब किस संगठन की पहल है? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की पहल है। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ के व्यय के साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि योजना और कृषोन्नति योजना को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। तो आपको बताना है कि कितना फंड अलॉट किया गया है। तो ये फंड आपका अलॉट किया गया है अप्रॉक्स 1 लाख। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1,01,321 करोड़। प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी किए गए शहरी सम्मान सूचांक जिसे हम अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स कहते हैं, इनमें कौन सा राज्य प्रथम है? तो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स
प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया है। इसमें कौन सा आपका प्रथम किसको मिला है? तो केरल को। ब्रिटेन ने हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप को किस देश को सौंपने का फैसला लिया है? तो ब्रिटेन ने हिंद महासागर में जो स्थित आपका चागोस द्वीप है, इसको किस देश को सौंपने का फैसला लिया है? तो मॉरिशस को। क्लियर? चागोस द्वीप मॉरिशस कहाँ पे? हिंद महासागर में। चर्चा में रहा लिटिल प्रेस्पा लेक। लिटिल प्रेस्पा झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो लिटिल प्रेस्पा लेक आपका यूरोप में है। कहाँ पे है? यूरोप में। क्लियर? चाइना टेनिस ओपन 2024 में जैनिक सिनर को हराकर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो चाइना टेनिस ओपन 2024 में जैनिक सिनर को हराकर पुरुष एकल में खिताब किसने जीता है? तो ये आपका कार्लोस अल्काराज। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती का किस राज्य में देश के पहले बापू टावर का उद्घाटन किया गया है? तो बापू टावर का उद्घाटन बिहार में। आपको पता है यहीं पे बीपीएससी का जो पेपर का लीक का घटना मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 का आयोजन कर रहा है? तो कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन कौन सा कर रहा है? आपका आर्थिक विकास संस्थान। अक्टूबर 2024 में आईसीसी ने किस देश के खिलाड़ी प्रवीण जयविक्रमा पर प्रतिबंध लगाया है? तो प्रवीण जयविक्रमा पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये श्रीलंका के थे। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2024 किस देश में आयोजन किया जाएगा? तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2024 का आयोजन आपका यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी बनाया जाएगा? तो किस राज्य में आपका नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी आपका बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। हाल ही में राम सिंह, स्वागत भट्टाचार्य और नगेश कुमार को मौद्रिक समिति एमपीसी का सदस्य नियुक्त किया गया है। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इनका कार्यकाल आपका 4 वर्षों का होता है मौद्रिक नीति समिति के। कौन सा देश ग्लोबल शतरंज लीग के सेकेंड एडिशन की मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा देश ग्लोबल शतरंज लीग के सेकेंड एडिशन की मेजबानी कर रहा है? इंग्लैंड। 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 शुरू की गई है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के तहत हर माह कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा? तो आपका स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा? 5,000 रुपये दिया जाएगा। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, आपका जो रामानुजन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर डून को। 95 मरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? ये आपका भारतीय रेलवे ने जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय प्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय प्राम उत्कर्ष अभियान की योजना कहाँ से शुरुआत इसकी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट, हाँ,
इसकी शुरुआत की गई थी हजारीबाग झारखंड से। तो धरती आबा जनजातीय, तो जनजातीय हजारीबाग झारखंड, याद रखिएगा। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है और इसकी विजेता कौन था? तो आप ये दोनों चीज़ अगर बता देंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसका आयोजन तो यूनाइटेड अरब अमीरात में किया गया था और इसकी विजेता कौन थी ये आप कमेंट कर दीजिएगा। किस मंत्रालय द्वारा पीएम ई ड्राइव स्कीम की शुरुआत की जा रही है? पीएम ई ड्राइव की स्कीम की शुरुआत आपकी भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की जा रही है। पहले खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? पहले खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। और इसकी विजेता कौन थी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? क्लाउडिया शिनबाम, तो ये मैक्सिको, क्लाउडिया शिनबाम ने मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। 9th वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कला के क्षेत्र में स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लक्ष्मण श्रेष्ठ को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिति 2024 का आयोजन किया जा रहा है? आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो मुंबई में किया जा रहा है। 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत मिशन को कुल कितने वर्ष पूरे हो गए? तो 2024 को स्वच्छ भारत मिशन को कुल कितने वर्ष हो गए? तो 10 वर्ष हो गए, क्योंकि आपका 2014 में स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में से किस टीम ने SAFE साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप जीता है? तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप किस देश ने जीता है? अच्छा, किस टीम ने जीता है? हाँ, मतलब किस देश ने जीता है आप ये भी बताइए। तो ये आपका भारत ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने भारत के किस बंदरगाह क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की है? तो भारत के किस बंदरगाह पर उन्होंने क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की है? तो कहाँ पे की है? तो कोची पोर्ट में इसकी शुरुआत की है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुराग जैन को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? अनुराग जैन को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना का शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका आयोजन आपका किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। पेरू में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज पार्थ राकेश को 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक मिला है? तो पार्थ राकेश 10 मीटर एयर राइफल में इनको कौन सा पद मिला है? गोल्ड मिला है। भारत में स्थानीय भाषाओं में जनरेटिव AI के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? जनरेटिव AI के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है भारत में? तो आपका भारत जनरेशन प्रोजेक्ट। काजिंद 24 का नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के द्वारा किया जाता है? काजिंद, तो काजिंद है तो ये आपका भारत और कजाकिस्तान। अक्टूबर 2024 में सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए किसे 25th लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजश्री बिरला।
17वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो 17वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह हुआ था उसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये आपका सम्मानित किया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। भारत एथलीट कुलवर सिंह ने जापान के वर्ल्ड एथलीट्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुष की 5000 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। याद रखिएगा, भारतीय एथलीट कुलवर सिंह ने जापान के वर्ल्ड एथलेटिकल कॉन्टिनेंटल टूर 2024 में IIFA पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये आपका एनिमल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। सितंबर 2024 में भारत के किस शहर में BCCI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस नेशनल क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? बेंगलोर में। राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर को वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स में कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो नासा और स्पेस एक्स ने आपका क्रू 19 मिशन लॉन्च किया है, जिससे वह सुनीता विलियम और बूच विलियम जो स्टेशन पे फंसे हुए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे जो फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए नासा ने स्पेस एक्स के साथ एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है क्रू 9 मिशन। 14वें हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये आपका झारखंड में किया जा रहा है। सितंबर 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिडिकल औद्योगिक क्षेत्र देश को समर्पित किया। बिडिकिन औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है? बिडिकिन औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई तेलंगाना दार्शनिक कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तेलंगाना दार्शनिक कार्यक्रम की उद्देश्य क्या है? तो छात्रों के लिए ऐतिहासिक स्थलों पर भ्रमण। सितंबर 2024 किस राज्य ने स्वदेशी गाय को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया है? स्वदेशी गाय को राज्य माता गौ माता का दर्जा किस राज्य सरकार ने? तो महाराष्ट्र ने। उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो उदयनिधि स्टालिन, तो ये आप नाम से ही आपको पता चल जाएगा। उप मुख्यमंत्री की बात की जा रही है तो तमिलनाडु। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पंप मलन जी का निधन हो गया है। इन्हें किस क्षेत्र में पद्मश्री किस क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आपके पपम मलन जी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जैविक कृषि। पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में कितने गांवों को 8 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया है? पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में कितने गांव को 8 श्रेणी पुरस्कार में पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। टोटल 36 विलेज हैं जिन्हें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता में पुरस्कार प्रदान किया गया है। सितंबर 2024 में तूफान हेलेन तूफान कौन से देश प्रभावित हुआ? तो जो हेलेन तूफान है उससे अमेरिका देश प्रभावित हुआ है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन ही करेंगे। 17वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किस झील से किया गया? जो आपकी 17वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किस लेक पर किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुत्रमदा झील। ठीक है, तो आज हमने आपके टोटल 100 क्वेश्चन किए हैं और
300 क्वेश्चन आपकी कंप्लीट हो गई हैं। तो मुझे लगता है एक दो तीन चार 5 वीडियो और आएंगी जिसमें स्पीडी का पूरा टोटल करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट, कोई लग रहा है कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन मैंने गलत आंसर दिया है तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने आंसर को रीचेक करके आपका कमेंट पे रिप्लाई करूँगा। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।